रावलपिंडी इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश, मजीद बारिशों के पेश नज़र रेन इमरजेंसी नाफज। वासा रावलपिंडी हाई अलर्ट, बारिश के बाद नाला लई की सतह बुलंद, कटारियों के मकाम पर नाला लई की सतह 12 फीट और गवाल मंडी के मकाम पर 8.5 फीट तक पहुँच गई। दोनों मकामात पर इमदादी इदारों नशेबी इलाकों के लिए प्री अलर्ट वार्निंग जारी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब से तबाहकारियों का सिलसिला नारुका। सैलाब की जद में आकर जाँ बहक अफराद की तादाद 332 तक जा पहुंची, 156 जख्मी। सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासर बोनेर हुआ, अब तक 209 अफराद जाँ बहक हुए। शांगला, बडग्राम, मानसहरा, बाजोड़ और सवात ज्यादा मुतासर इलाके। बोनेर में अमवात 250 से तजावुज कर गई। बडग्राम में 11 अफराद की लाशें मिल गईं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सैलाब से मुतासरा जिला बोनेर का दौरा। अलीमीन गंडापुर ने सैलाब से पैदा सूरत हाल और रिलीफ और बहाली सरगर्मियों का जायजा लिया। खैबर पख्तूनख्वा में आर्मी फ्लड रिलीफ ऑपरेशन, पाक फौज के मजीद दस्तों ने सैलाब ज़दा इलाकों में पहुंचकर काम संभाल लिया। बोनेर, शांगला और सवात के मुख्तलिफ इलाकों में पाक फौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मौसम की खराबी के बावजूद पाक फौज के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू मिशन में मसरूफ, तमाम मुतासर अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू करने और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। पाक फौज के डॉक्टर्स ने मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप लगा लिया। मुफ्त अद्वियात की तकसीम जारी। सैलाब से मुतासरा शहरियों का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर। मानसून बारिशों का 7वां स्पेल, आज से मानसून बारिशों में शिद्दत आएगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान में शदीद बारिशें होंगी। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसने की तवक्को। तर्जुमान PDMA के मुताबिक बालाई पंजाब में क्लाउड बर्स्टिंग का खदशा है। दरिया सिंध, रावी, चहलुम, सतलुज और चनाब के बहाव में गैर मामूली इजाफा हो सकता है। बारिशों से नदी नालों में तुगयानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। बारिशें 23 अगस्त तक जारी रहेंगी। अमेरिका ने भारत को फिर सुर्ख झंडी दिखा दी। दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती टैरिफ तनाज़ुर शिद्दत इख्तियार कर गया। अमेरिका ने भारत के 7 अगस्त में होने वाले तजारती मुज़ाकरात मनसूख कर दिए। अमरीकी तजारती वफ्द का 25 ta 29 अगस्त का भारत का दौरा मनसूख कर दिया गया। अमरीकी दौरा मनसूख होने से अमरीका भारत तजारती मुज़ाकरात तातुल का शिकार। भारत पर मजमूई अमरीकी टैरिफ 50% से भी ज्यादा होने का इम्कान। सिखों की भारत से अलहदगी की तहरीक। अमरीका में खालिस्तान रेफरेंडम आज होगा। वाशिंगटन में होने वाले रेफरेंडम में अमरीका में मुकीम सिख बरादरी बड़ी तादाद में हिस्सा लेगी। रेफरेंडम में सिख बरादरी अपने जमहूरी हुकूक का इजहार करेगी। सदर ट्रंप खालिस्तान मूवमेंट के रहनुमा गरपतवंत पन्नू को खत में सिक्योरिटी गारंटी दे चुके हैं। वाशिंगटन DC को विफाकी कंट्रोल में लेने और नेशनल गार्ड्स की तैनाती का फैसला। वाशिंगटन के हजारों शहरी सदर ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन रैली की शक्ल में व्हाइट हाउस पहुंच गए। अमरीकी सदर ट्रंप के खिलाफ शदीद नारेबाजी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर गिरने की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स और अहम शवाहिद के लिए ड्रोन कैमरों की मदद ली गई। हादसा मोहमिन की तहसील पंजाली में धुंध और खराब मौसम के बायस पेश आया। जिला मोहमिन में हेलीकॉप्टर हादसे में 2 पायलट समेत 5 अफराद शहीद हो गए थे। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की तबाहकारियों और हेलीकॉप्टर हादसे पर यौम सोग मनाया गया। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी सैलाबी रैलों से तबाही। नलतल एक्सप्रेस वे का बड़ा हिस्सा पानी में बह गया। शराह बल्तिस्तान कई मकामात पर बंद। बड़ी तादाद में सयाह फंस गए। दराए हुंजा का रुख जगोट की तरफ हो गया। मुतादिद घर और होटल ज़ेर-ए-आब। जगोट स्कर्दू रोड पर आमदोरफ्त मुअत्तल। नलतल के 3 पावर प्लांट बंद होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। सूर अल्लाह वाली झील के करीब बदतरीन सैलाबी सूरत हाल। आज़ाद कश्मीर में सैलाब के बायस हटिया बाला का राब्ता नाला किरली से मुनक़ता। कोटली में लैंडस्लाइडिंग से मीरपुर और कोटली मेन रोड फिर ब्लॉक।
खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। बुनेर, सवात और बाजोड़ में रिलीफ ऑपरेशन जारी। मजीद दस्ते भी मदद के लिए पहुँच गए। हेलीकॉप्टर के जरिए सैलाब मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली, राशन और इमदादी सामान भी पहुँचाया जा रहा है। मुनक़ता ज़मीनी राब्तों की बहाली के लिए पाक फौज की इंजीनियरिंग कोर मसरूफ़ अमल। IGFC नॉर्थ मेजर जनरल राव इमरान सरताज का बुनेर में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। कराची का 23 साल अहमर शादी के 1.5 साल बाद अहलिया और भाई के साथ स्कर्दू घूमने गया। दरिया में ड्राफ्टिंग के दौरान कश्ती बेकाबू होने पर ऑपरेटर ने खुद छलांग लगा दी। अहमर के छोटे भाई को मकामी अफराद ने निकाल लिया। अहमर की अहलिया की लाश 3 घंटे बाद मिली। अहमर ताहाल लापता। अहले खाना की हुकूमत से मदद की अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। नवाज शरीफ का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। कहा, दिलखराश और अफसोसनाक साहने पर दिल बहुत दुखी है। गमज़दा खानदानों के साथ हैं। सदर नून लीग की वज़ीर आज़म को मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का भी सैलाब से जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम का बुनेर के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरा खानदानों से मुलाकात और ताज़ियत। कहा, पूरी कौम मुतासरीन के साथ है। वफाकी हुकूमत तमाम वसाइल फराहम करेगी। मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। 2005 के जल्जले के बाद दूसरा बड़ा कुदरती सानिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतासरा अजला का जल्द दौरा करेंगे। आज से मानसून बारिशों में शिद्दत आएगी। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में शदीद बारिशें होंगी। तर्जुमान PTMA के मुताबिक बालाई पंजाब में क्लाउड बर्स्ट के खदशात हैं। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिश का इम्कान। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने की तवक्को। बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। मुल्क भर के दरिया बिफर गए। दरिया काबुल में पानी का बहाव मजीद तेज। दरिया सिंध में कालाबाग चश्मा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तरबेला और तौसा बैराज पर निचले, जबकि दरिया चनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब। गुजरात में कटाव से कई एकड़ ज़रई ज़मीन दरियाभूर। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। तरबेला डैम 98% और मंगला डैम 68% भर गया। पाकिस्तान के दुख में बराबर के शरीक हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में सैलाब से होने वाली अमवात पर अफसोस का इजहार। तर्जुमान ईरानी सफारत खाने के मुताबिक ईरानी सदर ने मुश्किल घड़ी में हर मुमकिन तामुन, इमदाद और रिलीफ की पेशकश की। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अपना ताज़ियती पैगाम समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी कर दिया। पाकिस्तान में सैलाब से जानी और माली नुकसान पर ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर का अफसोस का इजहार। नील हॉकिंस के हेलीकॉप्टर हादसे पर दुख का इजहार। कहा, हमदर्दियां और दुआएं तमाम मुतासरीन के साथ हैं। तुर्किया, आज़रबाईजान, रूस और बल्गारिया का भी सैलाब से जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख और हमदर्दी का इजहार। आज़रबाईजान की वजारत खारजा ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ यकजहती का आज़म दोहराया। तुर्क वजारत खारजा का पाकिस्तानी अवाम से इजहार ताज़ियत। ऑपरेशन जो से हैं वो उससे सक्सेसफुल होते हैं जब वहाँ की जो लोग हैं, अवाम है, वो खुद खड़े होकर बताएं कि मेरे घर में या मेरे इलाके में ये दहशतगर्द आया हुआ। इसीलिए हमने वर्ड इस्तेमाल किया इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन टू वर्क विद द पॉपुलेशन, द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड वी नीड टू आइडेंटिफाई द टेररिस्ट एंड देयर सिंपैथाइजर्स एंड देयर फैसिलिटेटर्स। हम जो ऑपरेशन करते हैं तो आपके जो बलूचिस्तान के अवाम है वो खुद बताते हैं कि जी इस इलाके में दहशतगर्द हैं, यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, ये इनको फैसिलिटेट करता है, बिकॉज दे आर ऑल्सो सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस टेरर। दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन अवामी ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की इंटर्नशिप प्रोग्राम में तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। कहा, बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान के साथ और दहशत गर्दों के खिलाफ खड़े हैं। फौज का मकसद दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को खत्म करना है। एक दहशत गर्द को पकड़ने के लिए पूरे इलाके की आवाम को सजा नहीं दी जा सकती। DGISPR ने बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले तलबा के सवालों के जवाब दिए। शहीद मेजर मोहम्मद अनवर काकड़ की बहादुरी को खिराज अकीदत।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ओट शरीफ में शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ की रिहाइश का आमद। वज़ीर दाखिला की शहीद कैप्टन के वालिदैन, भाइयों और दीगर अहले खाना से मुलाकात। मोहसिन नकवी का अहले खाना से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत फातिह खानी की। वज़ीर दाखिला ने शहीद कैप्टन आसिफ के वालिदैन और भाइयों के अज़्म और हौसले को सराहा। मोहसिन नकवी का शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ के 10 माह के बेटे मोहम्मद अरसलान से भी शफकत का इजहार। पाकिस्तान के नए सैटेलाइट ने जमीन की हाई रेजोल्यूशन तस्वीर भेजना शुरू कर दी। स्पार्को के मुताबिक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की कामयाबी से मदार में दाखिल होकर मुकम्मल फ़ालियत और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा। जदीद सैटेलाइट कुदरती आफात के दौरान बरवक्त रद्द-ए-अमल, माहौलियाती तब्दीली, ग्लेशियर्स और जंगलात की निगरानी में अहम किरदार अदा करेगा। CPEC और दीगर कौमी तरक्याती मंसूबों में भी यह सैटेलाइट बुनियादी माविन साबित होगा। चीन में पाक बहरिया की तीसरी हंगूर क्लास आबदोज PNS M अंदांगरू की लॉन्चिंग। वाइस एडमिरल अब्दुल-समद ने कहा, हंगूर क्लास आबदोजें खित्ते में ताकत के तवाज़ुन और अमन व इस्तेकाम को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करेंगी। ये मंसूबा पाक चीन दोस्ती में नई जहद का इजाफा करेगा। पाकिस्तान ने चीन के साथ 8 हंगूर क्लास आबदोजों के हुसूल का मुआहिदा किया, जिनमें से 4 चीन जबकि 4 कराची शिपयार्ड में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत तैयार होंगे। पिछले 1.5 साल से मईशत की बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पैट्रन इन चीफ SM तनवीर ने कहा, एक साल में $40 अरब तिजारती खसारे का सामना है। ज़राई शोबे में वैल्यू एडिशन का फार्मूला ना होने के बराबर है। भारत से लड़ने के लिए पाकिस्तान को अपनी मईशत को मजीद मजबूत करना होगा। ने मोदी के झूठे दावे मुस्तरद किए। जंग के बाद पाक फौज और उसके सरबराह सैयद आसिम मुनीर का वकार मजीद बढ़ा। भारतीय फौज के साबिक मेजर जनरल का खुला एतराफ। जनरल यशमोर ने सवाल उठाया, भारत कब तक अपने पड़ोसी ममालिक के साथ जंगी कैफियत में रह सकता है। पाक भारत जंग के बाद अमरीकी सदर ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ को खुसूसी दावत दी। किसी मुल्क ने पाकिस्तान के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। भारतीय मीडिया ने जंग के दौरान बेशर्मी से झूठ बोले। अलास्का में दुनिया के 2 बड़ों की मुलाकात बेनतीजा खत्म। 3 घंटे की मुलाकात में अमेरिकी सदर ट्रंप रूसी हममनसब पुतिन को यूक्रेन जंगबंदी पर आमादा न कर सके। ट्रंप ने जंगबंदी की जिम्मेदारी सदर ज़ेलेंस्की पर डाल दी। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जंगबंदी मुआहिदे पर बात करते हुए कहा, यूरोपीय मुल्कों को भी इसमें अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का 18 अगस्त को अमेरिकी सदर से मुलाकात का ऐलान। ट्रंप ने रूसी हममनसब से मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की से 1.5 घंटा फ़ोन पर बात की। यूक्रेनी सदर ने मुस्बत और तामीरी मुज़ाकरात के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा, किसी भी माहिदे के लिए सलामती काउंसिल जमानत दे। यूक्रेन के मसाइल का हल यूक्रेन को एतमाद में लेकर ही किया जा सकता है। गाजा में इसराइली फौज की दहशतगर्दी, खान यूनिस, रफा, दीरुल बलाद, जबालिया और नसीरात कैंप समेत मुतादिद मकामात पर हमले। मजीद 49 फ़लस्तीनी शहीद, 369 जख्मी हो गए। बच्चे समेत 11 अफराद भूख के बाइस लुकमा अजल बन गए। गजाई किल्लत से अमवात की तादाद 251 से तजावुज कर गई। 7 अक्टूबर 2023 से इसराइली फौज के हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 61,800 से बढ़ गई। 1.5 लाख से जायद अफराद जख्मी। और अमेरिका ने गजा के शहरियों के लिए विजिट वीज़ा आर्जी तौर पर रोक दिया। अमेरिकी महकमे खारजा ने एक बयान में कहा है, तिब्बी और इंसानी बुनियादों पर गजा के लिए वीज़ों का इजरा का जायजा लिया जा रहा है। गजा के लिए कलील तादाद में जारी वीज़ों की जांच पड़ताल जारी है।